जागरूकता की कमी भारत में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच कम करने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मोटर वाहनों का बीमा पॉलिसी खरीदने के बारे में हमारे पास सख्त नियम है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य नहीं है। भले ही यह समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करता है। इसे ध्यान में रखते हुए अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के दुर्गापुर शाखा के सहयोग से दुर्गापुर में स्वास्थ्य बीमा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेष अतिथि के रूप में चेन्नई से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कुणाल पटेल और न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर एस मुथुकानी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 150 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा के महत्व और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में उन्नत उपचार प्राप्त करने में इसके लाभ के बारे में बताया। अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर के सीईओ शुभम चटर्जी ने कहा कि IRDAI के 2047 तक के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप हम जागरूकता, उपलब्धता और पहुंच के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम भारत में जागरूकता की कमी के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा प्रवेश दर के कम होने के बारे में सचेत हैं। हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा को सुलभ बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। आप समझते हो ना मिर्गी और किचोनी, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एपिलेप्सी डिसऑर्डर्स बिकॉज वी जनरली गिव देम मेडिसिन्स टू ट्रीट सीजर्स और एपिलेप्सी। जनरली लाइक 60 to 70% मेडिसिन्स में ही कंट्रोल हो जाता है। अगर बाकी जो 20-30 या 30-35% जो मेडिसिन में कंट्रोल नहीं होता है तो उनको हम एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं बिकॉज वी कैन क्यूर एपिलेप्सी विथ सम सर्जरीज। उसके लिए हमको वीडियो ईईजी करना पड़ता है। वीडियो ईईजी मतलब हम जो रूटीनली ईईजी करते हैं उसके साथ हम वीडियो ऐड करेंगे और वो प्रोलॉन्ग्ड वीडियो ईईजी करते हैं। इन द सेंस हम 2-3 दिन के लिए कंटिन्यूअस वीडियो ईईजी करेंगे, तब वो जो मेडिसिन जो पेशेंट लेते थे वो मेडिसिन को हम बंद करेंगे तो पेशेंट का फिक्स आ जाता है। वो फिक्स हम अपना वीडियो में और ईईजी में रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है वो फिक्स दिमाग में कौन सी जगह से शुरू हो जाता है। वहीं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कुणाल पटेल ने कहा कि जीवन अप्रत्याशित है और अक्सर बदल सकता है, इसलिए हमारी बीमा योजनाओं और कवरेज को भी अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा आपातकाल के वित्तीय बोझ के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। उन्होंने सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा करवाने की सलाह दी और कहा कि अपोलो अस्पताल के तरफ से चिकित्सा सेवा में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी अपोलो अस्पताल द्वारा किया जा रहा है। मेरे हिसाब से हर एक पेशेंट को हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, जब भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने उनका खर्चा होता है 1,50,000। अब ये सब चीज़ें अगर हेल्थ इंश्योरेंस वो रखते हैं तो ये उनको बिल्कुल खर्चा देना नहीं पड़ता है और इनको लगता नहीं है। हर साल जब सेफ रहते हैं, हेल्थ केयर में सेफ रहते हैं, इनको ये दिक्कत नहीं होती। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो लोग अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। जहाँ खर्चा इतना होता है उन लोग को प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है खर्चा करने के लिए और अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। यही सेम लोग अगर वो सेम प्राइस नहीं, उससे 1/4 प्राइस अपना हेल्थ पे लगाते आगे इंश्योरेंस लेके, तो इन लोग को ये दिन नहीं आ पाते जहाँ पे उनको अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है या उनको दूसरे लोग से बोरो करना पड़ रहा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो करना पड़ रहा है, जिसमें फैमिली को दिक्कत होती है, सब लोग को दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं हर एक जो भी देख रहा है ये प्रोग्राम, सब लोग को यही एक इच्छा होगी और एक विनम्रता है मेरी कि वो लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली उनको लेना चाहिए और 100% सब लोग को एटलीस्ट 5 to 10 lakhs का हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस। एंड यू हैव पैकेजेस वेयर द एंटायर फैमिली इज कवर्ड इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट एंड दे आर सेफ फॉर देयर लाइफ। उनको दिक्कत। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here.
We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy,